तो अगर आप पाकिस्तानी ड्रामास के बहुत बड़े फैन हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको ऐसे 10 पाकिस्तानी ड्रामे बताने वाला हूं जो ARY डिजिटल पर लगते थे और कुछ अभी भी लग रहे हैं, और ऐसे में टॉप रेटेड ड्रामास हैं। ये वो ड्रामास हैं जो आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करने चाहिए थे, आपको लाजमी देखने चाहिए थे। अगर नहीं भी देखे तो भैया फिलहाल अभी भी अवेलेबल हैं, आप फौरन से जाकर देख सकते हो। लेकिन पहले नाम समझ लो कि ये कौन से ड्रामे हैं, और साथ में मैं आपको रीजन भी बताऊंगा कि ये आपको क्यों देखने चाहिए, क्या लॉजिक है इसके पीछे कि ये ड्रामे स्किप नहीं करने चाहिए थे। तो फिर काफी इंटरेस्टिंग ये वीडियो होने वाली है। लेकिन उससे पहले आप लोगों को बताना चाहूंगा वो ये कि भैया PK लग्जिस की तरफ से आपको मिल रहा है अप टू 50,000 का गिफ्ट, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। आप में से 200 लोगों को दिया जाएगा। करना सिर्फ आपने ये है इस चैनल को सब्सक्राइब और हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करने के बाद दोनों के स्क्रीनशॉट इंस्टाग्राम के DM में शेयर कर दीजिएगा। आप में से 200 लोगों को चूज करके PK लग्जिस की तरफ से लग्जरी गिफ्ट डिस्पैच कर दिए जाएंगे। PK Luxus, we don't sell crap। मेरे डैडी पुलिस में है। मुझे मेरी माँ की कसम मुझे नहीं मालूम। 80-85,000 में अगर तुम्हारी माँ मर गई तो इसमें तुम्हारा क्या नुकसान है? माँ की कोई कीमत नहीं होती, चाहे वो आपकी माँ हो या मेरी। नंबर 10 पे हमारे पास जो ड्रामा आता है जो ARY डिजिटल के ऊपर लॉन्च हुआ था, बहुत ज्यादा पुराना नहीं है, थोड़ा सा पुराना जरूर है बट बहुत ज्यादा पुराना नहीं है। मतलब आपको देखकर ऐसी फीलिंग नहीं आएगी कि मतलब शायद आपने ये ड्रामा बचपन में देखा था, ये आपके बचपन का ड्रामा है। इस ड्रामे का नाम है कुर्बान, और कुर्बान उन लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा फेवरेट होने वाला है जो बिलाल अब्बास के बहुत बड़े फैन थे, और खास तौर पर वो लोग जिनको प्यार में बहुत ही ज्यादा मार पड़ी है लेकिन प्यार फिर भी नहीं मिला। ये ड्रामा उनको भी बहुत पसंद आएगा कि जहां पर एक इंसान सिर्फ अपनी दौलत दिखा के यहां पर कुछ मीठी चुबड़ी बातें करके किस तरह से एक अच्छी खासी लड़की का दिल जीत सकता है। वो लड़की जिसके पीछे ऑलरेडी एक लड़का पता नहीं कब से सफर कर रहा था। थोड़ा सा स्ट्रेंज जरूर है बट आई मस्ट से कि इसकी स्टोरी बहुत ही ज्यादा मजे की है। यहां पर बिलाल अब्बास खास तौर पे मैं अगर आपको बताऊं तो शायद औरंगरेजा के बाद सबसे ज्यादा अगर फेमस हुआ था तो कुर्बान ड्रामे की वजह से हुआ था। और कुर्बान ड्रामे की जब भी मैं बातें सोचता हूं तो मुझे वो टाइम याद आ जाता है, क्योंकि मैंने भी रिसेंटली रिव्यूज बनाना शुरू किए थे पाकिस्तानी ड्रामास के ऊपर, कुछ माह हुए थे और बहुत ही ज्यादा फेम मिला था क्योंकि ये ड्रामा बहुत इंटरेस्टिंग था, तो इसके ऊपर डिस्कशन भी बहुत इंटरेस्टिंग होती। कुर्बान ड्रामे में यहां पर बिलाल अब्बास तो हैं, लेकिन साथ में आपको देखने को मिलेंगी इकरा अजीज। इकरा अजीज वो लड़की का मतलब जिसके पेरेंट्स बिल्कुल भी नहीं चाहते थे कि किसी भी तरह से उसकी शादी बिलाल अब्बास के कैरेक्टर से हो, और यहां पर फिर बिलाल अब्बास वो ऐसे ऐसे काम करता है, मतलब बिलाल नहीं उसका कैरेक्टर, जो आपको काफी ज्यादा हैरान कर दे। बहुत सारे लोग तो सोच में पड़ जाते हैं कि बिलाल एंड पर गया कहां। ये इस ड्रामे का एक मेन इंटरेस्टिंग पॉइंट है, जिसकी वजह से आई मस्ट से कि अगर आपने कुर्बान ड्रामा नहीं देखा तो लाजमी देख लें। एंड दैट कम्स ऑन नंबर 10। हम जैसे जैसे फर्स्ट की तरफ जाएंगे वैसे वैसे उतने इंटरेस्टिंग ड्रामे हैं जो आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करने चाहिए। नंबर 9 पे हमारे पास जो ड्रामा आता है जो ARY डिजिटल का ड्रामा है, यहां पर बहुत ही ज्यादा वायरल हुआ। उस ड्रामे का नाम है कैसी तेरी खुदगर्जी। अब अगर इसकी तरफ कोई उंगली भी उठे ना, हाथ काट दूंगा मैं लानत भेजता हूं ऐसे खानदान पर। ये जो आजकल आप शेर ड्रामा देखने लग रहे हो, इससे पीछे दानिश के इतने सारे बैक टू बैक प्रोजेक्ट्स मिलते हुए आपको नजर आ रहे हैं, उसके पीछे 80 to 90% रीजन कैसी तेरी खुदगर्जी का फिनोमिनल फेमस होना था। बेशक यहां पर दीवानगी भी बहुत ज्यादा वायरल हुआ, बट कैसी तेरी खुदगर्जी से हमें एक बिल्कुल डिफरेंट वाइब आई थी, और यहां पर दानिश ने बड़ा कमाल का एक्ट किया। वो एक ऐसी एक्टिंग थी, एक ऐसा रोल था जिसकी वजह से दानिश को पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री का सेंसेशन बना दिया गया, और उसको बैक टू बैक प्रोजेक्ट्स मिलते चले गए। यहां पर बहुत अच्छा काम भी किया, बट भैया कैसी तेरी खुदगर्जी इज समथिंग जो इंडिया में भी बहुत ज्यादा वायरल हुआ था। स्पेशली ये जो मैं आपको ड्रामे बता रहा हूं ना, ये बहुत ज्यादा इंडिया में वायरल होते हैं, क्योंकि पाकिस्तान की जो व्यूअरशिप है ना किसी भी ड्रामे के लिए, वो मैक्सिमम 5 से 10 मिलियन है। अगर 10 मिलियन से ज्यादा कोई भी ड्रामा पर एपिसोड व्यूज ले रहा है तो मान के चलो कि भैया वो ड्रामा इंडिया के अंदर बहुत ज्यादा वायरल हो चुका है। तो इंडियन ऑडियंस को भी मैं ये कहूंगा कि अगर आप लोगों ने ये ड्रामा नहीं देखा, स्किप कर दिया, तो आप ही की जनता ने इसको बहुत लाइक किया था, लाजमी देख लेना, क्योंकि भैया कैसी तेरी खुदगर्जी के अंदर दानिश का वो सीन देखने को मिलेगा जो सीन आपको अच्छा खासा हैरान कर देने वाला है। साथ में आपको देखने को मिली थी दुर्रे फिशा। अच्छा, एक बड़ी डिफरेंट परसेप्शन बैठी इस ड्रामे के बाद के मतलब
इसका ये हुआ कि अगर आप किसी नई एक्ट्रेस को या फिर ऐसी एक्ट्रेस को भी कास्ट करते हो जो पहले सिर्फ स्पोर्टिंग का रोल कर रही थी, अब यहां पर लीड पे रखोगे तो इट डजंट मैटर एज लॉन्ग एज आपकी स्टोरी बड़ी अच्छी है। लेकिन ये कुलिया ज्यादा देर तक नहीं चला दानिश के, फिर उसके बाद बहुत सारे ऐसे ड्रामे भी है जहां पर नई एक्ट्रेसेस तो थी बट उतनी ज्यादा उनको पॉपुलैरिटी नहीं मिली उन ड्रामास को। दानिश तो फेमस था ही। तो ये ड्रामा अगर आपने नहीं देखा, AR वाई डिजिटल का ड्रामा है, कम्स ऑन द 9th नंबर, जरूर देखिएगा। और जिन लोगों ने देखा वो कमेंट्स के अंदर साथ साथ जरूर बताएं कि आपका एक्सपीरियंस इस ड्रामे को लेकर कैसा रहा। मुझे तो लड़की में कोई फॉल्ट लगता है। मेरी कजन के बारे में इस तरह की बात अपनी जुबान पे लाया कैसे तू? नंबर 8 पे हमारे पास जो ड्रामा आता है उस ड्रामे का नाम है मेरे हमसफर। मतलब ये ड्रामा उस ऑडियंस को लाजमी देखना चाहिए जिन्होंने बचपन में कुमकुम देखा था और यहां पर आया था बड़ा पसंद, लेकिन उसके बाद उसके मैच का कोई ड्रामा नहीं मिला। क्योंकि कुमकुम के अंदर भी यही होता था कि हस्बैंड वाइफ की बड़ी अच्छी बॉन्डिंग थी, मतलब इनफैक्ट हस्बैंड ज्यादा सपोर्ट कर रहा था। यहां पर भी जो हस्बैंड दिखाया गया उसने नेक्स्ट लेवल का सपोर्ट किया अपनी वाइफ को। उसने एक ऐसी लड़की जो बहुत डरपोक थी, जो बहुत ज्यादा इनसिक्योरिटीज का शिकार थी, जो फैमिली के प्रेशर में रहती थी, उसको पुश किया, उसको बताया कि तुम किस तरीके से अपने आप के लिए स्टैंड ले सकती हो, कैसे तुम्हारा भी बैंक अकाउंट बन सकता है, तुम खुद से भी शॉपिंग कर सकती हो, कैसे यहां पर तुम वो सारी डिसीजन मेकिंग कर सकती हो मेरी वाइफ होते हुए जो तुम्हें ऐसा लगता है कि शायद तुम नहीं कर सकती। और ये प्रॉब्लम बहुत सारी फीमेल्स के साथ होती है। अगर आप भी उनमें से एक हो तो आपको ये ड्रामा लाजमी देखना चाहिए, इनफैक्ट अपने हस्बैंड के साथ देखना चाहिए। मे बी आपके हस्बैंड को कोई ऐसी बात इस ड्रामे के अंदर बहुत ज्यादा पसंद आए कि वो आपके ऊपर अप्लाई करना शुरू हो जाए, और वो कोई एक बात भी अगर आपके ऊपर अप्लाई करेगा तो वो आपके लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल हो सकता है। क्योंकि मेरे हमसफर इज अ फुल ऑफ काइंड ऑफ ड्रामा जहां पर हस्बैंड की भरपूर सपोर्ट रही है अपनी वाइफ के लिए, रिगार्डलेस के फैमिली के अंदर कितना ज्यादा पॉलिटिक्स चलने लग रहा है या फिर ऐसे में कौन कौन क्या क्या बकवास कर रहा है, जो हर दूसरे घर की कहानी है। सो मेरे हमसफर में आपको देखने को मिले थे यहां पर फरहान सईद और साथ में थी हानिया आमिर। हानिया आमिर को बैक टू बैक ड्रामाज मिले हैं क्योंकि भैया उनके बैक टू बैक ड्रामाज फेमस हो रहे हैं, और दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द फेमस ड्रामा, दैट्स व्हाई वो पाकिस्तान की स्टार नहीं बल्कि सुपरस्टार बन चुकी हैं। कितने लोग इससे एग्री करते हैं या डिसएग्री, कमेंट्स के अंदर मुझे जरूर बताइएगा। नंबर 7 पे हमारे पास जो ड्रामा आता है वो कहीं ना कहीं यहां पर मेरे हमसफर से भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है भैया, और है भी वो AR वाई डिजिटल का। उस ड्रामे का नाम है मायरी। आजकल आयना आसिफ आपको बड़ा चर्चा में नजर आ रही है कि मतलब बहुत सारे लोग ना कमेंट्स के अंदर डिबेट कर रहे होते हैं कि क्या है इस लड़की के अंदर, दिखने में भी बस एवरेज ही है, पर्सनालिटी भी बस कोई खास नहीं, हाँ एक्टिंग ठीक है, लेकिन एक्टिंग तो बहुत सारी लड़कियों की ठीक है, फिर इसको ही इतनी ज्यादा प्रायोरिटी क्यों मिल रही है? भैया आपके कुछ ऐसे प्रोजेक्ट होते हैं जहां पर आप नेक्स्ट लेवल का फेमस हो जाते हो। जैसे मायरी के अंदर आयना आसिफ नेक्स्ट लेवल की फेमस हुई थी, फिर उसके बाद जुड़वा भले एक एवरेज ड्रामा था बट वहां पर भी उसको पॉपुलैरिटी मिल गई। जब आपकी एक ऑडियंस बन जाती ना, वो फिर ऑडियंस आपका हर तरह का कंटेंट देखती है। इसी वजह से परवरिश में भी आपने देखा कि यही कपल है जिसकी वजह से वो ड्रामा भी बहुत ही ज्यादा परवान चढ़ रहा है, और कुछ उसकी स्टोरी भी बहुत मजे की है। तो इसीलिए मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि अगर आपने मायरी नहीं देखा तो जरूर देखना चाहिए। अब ये किन लोगों को बहुत पसंद आएगा? देखें, वो लोग स्पेशली जो नहीं छोटी एज में शादी करना चाहते थे बट उनकी फिर भी शादी करवा दी जाती है, या ऐसे पेरेंट्स जिनके सर पर भूत सवार है, लड़की हुई अभी 15 साल की और लड़का है ऐसे में 16, 17 या मान लो 18 साल का, तो साथ ही उसके ऊपर शादी का प्रेशर डाल दिया कि तेरी तो अब शादी हो जानी चाहिए। या फिर वो पेरेंट्स जो मतलब किसी भी सर्कमस्टांसेस का शिकार होके अपने बच्चों की शादी जल्दी करवा देते हैं, मतलब उनको ऐसा लगता है कि अगर हमारे बच्चों की अब शादी हो जाएगी ना तो सारे मसलों का हल निकल आएगा, जबकि ऐसा नहीं होता। बड़ा कमाल का, बड़ा लॉजिकल वे में इस ड्रामे के अंदर प्रूफ किया गया जिसका नाम है मायरी, एंड दैट्स व्हाई दिस इज माय वन ऑफ द फेवरेट ड्रामा। इसलिए मैंने इसको 7th नंबर पर रैंक किया है, और मुझे ऐसा लगता है कि AR वाई डिजिटल ड्रामास के अंदर अगर कोई ड्रामा आपको नहीं स्किप करना चाहिए था तो वो ये ड्रामा था। तो लाजमी देखें, और जिन लोगों ने देख लिया वो मुझे कमेंट सेक्शन में भी लाजमी बताइएगा कि आपको ये ड्रामा कैसा लगा। नंबर 6 पे हमारे पास जो अगेन ड्रामा आता है, अब जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं वैसे वैसे ये उतने इंटरेस्टिंग और उतने थ्रिलिंग ड्रामास हैं जो आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करने भैया। बेदर्दी ड्रामा है इसका नाम। ये क्या कर रहे हैं आप लोग? को खुदा का खौफ है कि नहीं है? छोड़ो इसे, क्या लगते हो तुम इसके? बीवी है ये मेरी। अफान वहीद और एमन का एक ऐसा ड्रामा था जिसने सबको हिला के रख दिया।
थोड़ा सा आपको प्लॉट समझाता हूँ। यहाँ पर कुछ सास ऐसी होती भी हैं जिनको मतलब कोई फर्क नहीं पड़ता कि जो बच्ची जिसको मैं ब्याह करके लेकर आई हूँ अपने बेटे के लिए इस घर में, यहाँ पर चाहे वो जिए मरे, चाहे उसके साथ कोई भी इशू हो। अब सरप्राइजिंगली आपको इस ड्रामे के अंदर दिखा दिया जाता है कि जो अफान वहीद का जो कैरेक्टर होता है उसको एड्स हो जाती है, और उसको एड्स होती है अपने दोस्त जो कि कैरेक्टर वाइज अच्छा नहीं होता, उसकी वजह से एड्स वहां से ट्रांसफर होकर इस पे आ जाती है। बेट चूंकि ट्रांसमिटेड डिजीज है तो यहाँ पर उसकी वजह से उसका बेटे की जिंदगी खतरे में पड़ जाती है। आप अंदाजा लगाएं कि ये जानते हुए भी कि उसके बेटे की जिंदगी किस हद तक डेंजरस है, और यहाँ पर कोई और लड़की भी अगर उसके साथ आएगी तो उसकी भी जिंदगी तबाह हो जाएगी। तो अपने बेटे की ख्वाहिश को पूरा करने के लिए उसकी एक बड़ी मासूम सी चुलबुली सी लड़की के साथ शादी करवा दी जाती है, जिस बेचारी को भी आगे जाकर एड्स हो जाता है। तो मतलब कहने का ये कि ये ड्रामा ऐसा है कि आपको रुलाएगा भी और आपको परेशान भी कर देगा कि मतलब कोई माँ इस हद तक कैसे गिर सकती है, और क्यों वो ऐसा सोचेगी कि मतलब अगर उसके बच्चे की जान जा रही है तो किसी और की बच्ची की भी जान चली जाए। क्या लॉजिक था उसके पीछे, क्यों इस तरह का माहौल बनाया गया, क्या वो सारा सिनेरियो था। जब आप देखोगे इस ड्रामे को तो आप लोग बिल्कुल कहोगे कि भैया ये ड्रामा तो बिल्कुल भी स्किप करने वाला नहीं है। तो बेदर्दी ड्रामा बहुत अच्छा है, ओएसटी भी है इसका कमाल का। अगर आपने नहीं देखा तो जरूर देखिएगा, क्योंकि ये ड्रामा मेरा बहुत ही ज्यादा फेवरेट रह चुका है। नंबर 5 पे हमारे पास जो ड्रामा आता है, उस ड्रामे का मैं आगाज करूंगा उसके ओएसटी के साथ। प्यार की राह में मुझको यूं छोड़ने वाले, समझ गए। यहां पर बात हो रही है दो बॉल की, और इसका जो ओएसटी था वो इंसेनली फेमस हुआ। मतलब ऐसा ओएसटी जिसने आग लगा दी पाकिस्तान में, इंडिया में, हर जगह लोग सोच रहे थे कि यार क्या लिख दिया है शायर ने, और गाने वाले ने तो अखीर ही कर दी है। इसका ओएसटी इतना ज़्यादा वायरल हुआ कि जिसकी वजह से ड्रामा भी जो है ना वो बहुत ज़्यादा फेमस हो चुका था। अब ड्रामा जो है ना वो ठीक है, एक एवरेज स्टोरी थी, को बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग नहीं थी, लेकिन जब आप ये ड्रामा इस ओएसटी के साथ सुनते हो ना तो आपके गूज बम्प खड़े हो जाते हैं। फिर जो कुछ ऐसे सीन आपको दिखाए जाएंगे जो सीन आपके बेदर्दी से भी ज़्यादा भारी पड़ जाएंगे, इसलिए मैंने इसको रैंकिंग वाइज उससे भी आगे रखा है कि यहाँ पर ये 5th नंबर पे आने वाला ड्रामा दो बोल। अगर आपने नहीं देखा तो जरूर देखें। और इंटरेस्टिंगली मतलब लक चल गया था यहाँ पर हानिया कह रहा हूँ, सॉरी, हीरा मानी का, जिसकी वजह से वो बड़ा ज़्यादा उछलती है आज तक कि हाँ मैंने तो दो बोल के अंदर भी काम किया हुआ है। तो दो बोल का डेफिनेटली इसका लीड रोल था जो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग गया, और वहाँ से फिर ये अच्छी खासी फेमस हुई। तो साथ में आपको अगेन देखने को मिल रहे थे अफान वहीद किसी टाइम के अपने बड़े सुपरस्टार रह चुके हैं यार। मैं बड़ा हैरान होता हूँ कि अब बिल्कुल ही नेगलेक्ट क्यों हो रहे हैं, क्यों नहीं वो कर रहे अपनी पर्सनैलिटी, एक्टिंग, या फिर प्रोड्यूसर्स के साथ ऐसी कोलैबोरेशन के उनको बड़े बड़े प्रोजेक्ट मिले, जो मैं अज्यूम करता था उस टाइम के यार ये बंदा आज इतना फेमस है तो ये कल कितना होगा। जैसे बाकी लोगों ने अपनी लेजेसी को मेंटेन रखा है काम की, जैसे हमारे फिरोज़ हैं या फिर दानिश तैमूर, तो मैं समझता था कि अफान वहीद भी अपना नाम बनवा के रहेगा हर तरफ से। लेकिन खैर, अगर आप लोगों ने दो बोल नहीं देखा तो जरूर देखें। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग प्ले, इट्स समथिंग दैट यू शुड डेफिनेटली वॉच, और आपको ये ड्रामा बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग लगेगा ओएसटी के साथ। आज तो भैया हमने ARY डिजिटल को निचोड़ के रख देना है, यहाँ पर जो उनके बेस्ट से भी बेस्ट ड्रामे थे 10 साल के अंदर अंदर वो सब बता देने हैं। चौथे नंबर पे हमारे पास जो ड्रामा आता है जो आपने लाजमी देखना है, वो आपको बड़ी मोटिवेशन देगा और वो बड़ा पुश करेगा किस ऑडियंस को, ये भी बताता हूँ। नाम सुन लो पहले इसका भैया, नाम था यहाँ पर सिनफियान। Congratulations to all who have been recommended by ISSB for selection in Pakistan Army. However, the final merit will be made at General Headquarters in Pindi. Now, I will hand over to you your recommendation and medical letters. अगर आप आर्मी के अंदर जाना चाहते हैं और आप एक फीमेल हैं, आपको बहुत ज़्यादा फैमिली की तरफ से प्रेशर है, तो इस ड्रामे के अंदर हर कैटेगरी की लड़की दिखाई गई है। मान लो या वो बड़ी मिडिल क्लास फैमिली से है, लोअर क्लास फैमिली से है, या फिर ऐसे में अपर क्लास फैमिली से, सभी लड़कियों को ज्वाइन करते हुए दिखाया गया था पाकिस्तान आर्मी को। और उसके बाद कौन कौन से चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, किस तरह से वो अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाती हैं, कैसे वो अपने मिथ सारे तोड़ती हैं जो उन्होंने सुने हुए थे सोसाइटी से या फिर अपने माइंड के बनाए हुए, वो सारी चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर होंगी इस ड्रामे के अंदर। ये ड्रामा आपको बताएगा कि मतलब पाकिस्तान में अगर आपने आर्मी को ज्वाइन करना है तो क्या उसका प्रोसीजर होता है, मतलब
इट्स ऑल्सो अ वेरी हैंडी गाइड फॉर यू गाइज कि अगर आपको पता ही नहीं है कि प्रोसेस क्या होता है तो प्रोसेस भी समझा देगा। तो वो लड़कियां जिनको आर्मी में जाने का बहुत शौक है, जो ये जानना चाहती हैं कि उसका क्या प्रोसीजर होता है और फिर वहाँ पर क्या लाइफ होती है और वो क्या चीज़ आपके अंदर चेंज करेगी आपकी पर्सनालिटी में, बहुत ही कमाल का ड्रामा है। और इसके अंदर बहुत सारे इंटरेस्टिंग सीन है और इसके अंदर टॉप 4 जो आपको एक्ट्रेसेस कास्ट की गई थी वो सभी की सभी आजकल जो है ना वो सुपरस्टार हैं, जिसमें दाना नीर है, सजल अली है, कुबरा खान है, एक और भी लड़की थी सारा यूसुफ समथिंग। तो ये सब लड़कियां, रमशा भी थी उसके अंदर, तो ये सब लड़कियां टॉप क्लास हैं, मतलब टॉप एक्ट्रेसेस हैं अपने ड्रामास की और आपको एक ही फ्रेम के अंदर देखने को मिल जाएंगी, इसलिए इसको रैंकिंग वाइज इतना अच्छा रखा है। नंबर 3 पे जो ड्रामा मैं आपको बताने वाला हूं भैया, ये ड्रामा फिनोमिनल है। इस ड्रामे के अंदर जो एक्टिंग हुई है और जो स्टोरी है वो टॉप नॉच है। इंटरेस्टिंग बात यह कि ये ड्रामा आजकल चल रहा है और चल भी रहा है ARY डिजिटल के ऊपर, तो इसलिए हम इसको लाजमी डिस्कस करेंगे। क्या हुआ है? कॉकरोच। आज पता चला ये कॉकरोच शेर से भी ज्यादा खतरनाक होता है। इस ड्रामे का नाम है शेर। यहाँ पर हाल ही में इसके ऊपर रिव्यूज भी चल रहे हैं और बड़ा कमाल का फीडबैक मिल रहा है आप लोगों की तरफ से। ये ड्रामा एक ऐसे बंदे की कहानी है जो बंदा बड़ा वेल सेटल्ड था, शेर था, मतलब इन रियल सेंस के, जहां पर फैमिली की बड़ी कमाल की सपोर्ट, लेकिन उसके अपने ही खानदान वाले उसको इतने बुरे तरीके से ट्रीट कर रहे हैं, मान लो चचा और आगे से कजन, क्योंकि उनकी नज़र उसकी दौलत के ऊपर है। उनको इतना अच्छा रखा हुआ है, इतने बड़े घर में है, अपनी कंपनी में जॉब भी दी हुई है, खास तौर पे अपनी 2 बेटियां भी दे दी हैं उसके बड़े भाई ने, लेकिन फिर भी इस बंदे की जो लालच है वो ख़त्म नहीं हो रही। इसके बच्चे फिर भी हरासमेंट कर रहे हैं, उसी घर में रहकर उसी फैमिली को तंग कर रहे हैं। इससे बड़े आराम से ये बात वाज़ेह होती है कि इट्स नॉट कंपल्सरी कि जहाँ पर अगर आपने अपने किसी फैमिली मेम्बर को या पूरी फैमिली को बड़े अच्छे से ट्रीट करके रखा हुआ है अपने ही बड़े बंगले के किसी कॉर्नर में, तो वो बड़े खुश होंगे। वो बैठकर फिर भी ये सोचेंगे कि हाँ खुद तो इतने लग्जरी रूम में रह रहे हैं, हमें सिर्फ ये सादा सा दिया हुआ है। आप चाहे जितना मर्जी बड़ा एहसान कर दो अपने रिश्तेदारों पर, वो फिर भी एंड पर कंप्लेन ही करेंगे। जिन्होंने कंप्लेन करनी होती है, जिन्होंने नहीं करनी होती वो आपके शुक्रगुजार होते हैं। तो इसलिए ये ड्रामा बड़ा इंटरेस्टिंग है। यहाँ पर उसके बाप को, यानी कि अपने बड़े भाई को, इसके चचा ने यानी कि अपने बड़े भाई को मार दिया, यानी कि जो हमारा शेर का कैरेक्टर है उसके बाप को मार दिया, और जो उसका बच्चा बचा उसको पागल खाने में धकेल दिया। तो इसलिए बड़ा इंटरेस्टिंग ड्रामा है, बड़ी कमाल की स्टोरी। अगर आप लोग नहीं देख रहे तो ज़रूर देखें। इसके भी 14-15 ही एपिसोड्स हुई हैं और आगे से भी बड़ी इंटरेस्टिंग एपिसोड्स जो हैं वो आने वाली हैं। लो भाई साहब, अब प्रेशर काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है। यहाँ पर हमने डिस्कस करना है सेकंड लास्ट ड्रामा, मतलब जो सेकंड नंबर पे आता है और जो आपको लाजमी देखना चाहिए था। ARY डिजिटल का सबसे बेहतरीन ड्रामा, एक ऐसा ड्रामा जिसने बहुत बड़े बड़े रिकॉर्ड तोड़ दिए, एक ऐसा ड्रामा जिसका OST अब तक ARY डिजिटल का सबसे ज़्यादा व्यूज़ लेने वाला OST था, और एक ऐसा ड्रामा जिसकी कहानियाँ आज भी लोग डिस्कस करते हैं। तो इस ड्रामे का नाम है मेरे पास तुम हो। देखने सुनने में बड़े इंटेलिजेंट बिजनेसमैन लगते हैं आप, लेकिन यहाँ भाव करते हुए आपने मुझे हैरान कर दिया। इस 2 टके की लड़की के लिए आप मुझे 50 मिलियन दे रहे थे। फकत मेरे दिल से। यहाँ पर ये सिर्फ ड्रामा नहीं, ये इमोशंस का एक पहाड़ है जो आपको देखने को मिलेगा इसके अंदर। और यहाँ पर हर एपिसोड तो छोड़ें, हर डायलॉग की भी एक कहानी है। इस ड्रामे की एक एक लाइन की वजह से खलीलुर रहमान को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट भी किया गया, और जिनको लगी ठाक करके उन्होंने उसको डिस्करेज भी बड़ा किया। खैर, खलीलुर रहमान की पॉपुलैरिटी का सबसे ज़्यादा बाइस बनने वाला ये ड्रामा ARY डिजिटल के ऊपर कंप्लीटली अवेलेबल है, जिसको आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं, यहाँ पर जान सकते हैं। स्पेशली ये ड्रामा उस ऑडियंस को बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाला है जो कभी ना कभी किसी वजह से अपनी वाइफ की तरफ से ठुकराए जाते हैं। वो बंदे जिनकी वाइफ चीट कर देती हैं और उसके बाद उनका घर तबाह हो जाता है, और फिर वो लड़की क्या बाद में बैठकर सोचती है। ऐसी लड़कियाँ जिन्होंने किसी भी XYZ रीज़न की वजह से अपने हस्बैंड को चीट किया, आज सेपरेट रह रही हैं या फिर सेकंड हस्बैंड के साथ, वो क्या फील करती हैं, वो किस तरीके से अपने उस टाइम को याद करती हैं। ये ड्रामा भैया
इन सारी चीज़ों के ऊपर है और प्लस इसके जो डायलॉग्स हैं वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। तो सेकंड नंबर पे आने वाला ये ड्रामा अगर आपने नहीं देखा एयर वाई डिजिटल का तो ज़रूर देखिएगा, क्योंकि ये ड्रामा आपको बहुत ही ज़्यादा मज़ा देने वाला है। लास्ट बट नॉट लीस्ट हमारे पास जो नंबर फर्स्ट पे ड्रामा आता है, जो मेरा सबसे ज़्यादा फेवरेट है, ये एक ऐसा ड्रामा जो मेरे ख्याल से शायद अगले कई साल मेरी लिस्ट में टॉप पे रहने वाला है। और ये एक ऐसा ड्रामा जो इमोशंस का पहाड़ तो छोड़े, तूफान है। आप शर्जीना की इंसल्ट किया तो मुझसे बुरा तो क्या है? Hey, how dare you speak to my husband like that? ये बात कैसे कर रहे हो फरमान? Adij? ना के बारे में कुछ नहीं। आके नीचे से बताओ। कल तक मुझसे इश्क लगाती थी, आज एक ऐसा ड्रामा जो सबसे ज़्यादा आपको इंटरेस्टिंग लेसन देता है और बताता है कि किस तरीके से एज अ कपल आप एक दूसरे के साथ खुश रह सकते हैं। तो इस ड्रामे का नाम है कभी मैं कभी तुम। यहाँ पर हाल ही में ख़त्म होने वाला ये ड्रामा, जिसके अंदर फ़हद मुस्तफ़ा थे और साथ में थी हानिया आमिर। हानिया जो है ना वो बड़ी लकी रही है, मैं कहूँगा कि हर ड्रामा ही उसका वायरल गया है। और आज भी देखें जो इस लिस्ट के अंदर भी जो पहले नंबर पर ड्रामा आता है वो भी हानिया का है। अब यहाँ पर ये ड्रामा आपको बताएगा कि अगर आप ही उन लोगों में से हो कि किसी वजह से आपकी फैमिली में नहीं बन पा रही, नई नई शादी है, वाइफ चाहती है कि एडजस्ट करें लेकिन आप स्टेप लेकर कहीं और मूव करते हो, तो वहाँ पर कौन कौन से चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे और किस तरीके से आप स्टैंड आउट करते हो। बस इतना ही बताऊंगा, बाकी आई रियली वांट कि आप ये ड्रामा लाजमी देखें। सो यार दैट वाज एवरीथिंग अबाउट दीज 10 ड्रामास। आई होप कि आप लोगों को वीडियो इंटरेस्टिंग लगी होगी। नेवर फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर। और खास तौर पर अगर आप लोगों ने हमारा लेटेस्ट TBC नहीं देखा तो ऊपर आपको लिंक मिलेगा, जल्दी से लिंक पर क्लिक करके वीडियो देख के अपना फीडबैक मुझे जरूर दीजिएगा।